नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम आपको संविधान के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक 22 नंबर का है, संसदीय समितियां। इससे पहले इसके जो टॉपिक थे अलग अलग पद पर आधारित चल रहे थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इससे पहले हमने वीडियो देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के जो टॉपिक है संसदीय समितियां, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 46 है, जिसको हम आधा आधा करके देखेंगे। यानी कि पहले पार्ट में, आज के इस पहले वीडियो में 23 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि भारत में नई संसदीय जो समिति प्रणाली है उसकी शुरुआत कब जो है वो हुई थी? 1984 ईस्वी, या फिर 1987 ईस्वी, या फिर 1991 ईस्वी, या फिर 1994 ईस्वी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है वो कब हुई। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन 1991 ईस्वी जो है ये सही हो जाएगा। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 ईस्वी जो है 1991 जो है ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है वो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर जो है वो किया गया? चार नाम दे रखे हैं, हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद की नियम समिति, या फिर संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो बताना आपको यह है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है वो इनमें से किसकी सिफारिश पर जो है वो किया गया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर उत्तर की बात करते हैं। आपका संसद की जो नियम समिति थी, सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बात करें नियम समिति के बारे में, तो जो नियम समिति है ये समिति राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन जो विषय होते हैं उन पर विचार करती है। और अगर नियमों में कोई संशोधन लाना है, परिवर्धन लाना है, तो जो भी उसे आवश्यक समझा लगता है या आवश्यक उसके द्वारा जो समझा जाता है उसकी इसके द्वारा सिफारिश की जाती है नियम समिति के द्वारा। फिर जो उपसभापति होते हैं या कह सकते हैं उनकी अनुपस्थिति में समिति के कोई सदस्य हैं, उनके द्वारा समिति के जो प्रतिवेदन होते हैं उनको भी टाइम टाइम पर सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये नियम समिति में जो है आपका आता है। तीसरा प्रश्न आपका है कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? और ऑप्शन है 11, 17, 22, 26। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि 17 समितियां जो है आपका सही हो जाएगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 अप्रैल 1993 से समितियां पूछी गई हैं, बाकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। देखिए चौथा प्रश्न भी आपका उसी से संबंधित है कि संसद में कि कितने प्रकार की समितियां जो है वो होती हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्थायी समिति, तदर्थ समिति, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो देखिए केवल इन दोनों टाइप के अलावा भी आपकी समिति होती हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि जो तदर्थ समिति है इसके अंतर्गत आपका रेल अभिसमय समिति आती है, आचार समिति आती है, संसद भवन परिसर जो है उससे संबंधित समिति आती है। तो बहुत सी समिति इसके अंतर्गत भी आती है। अगर बात करें स्थायी समितियों की, तो स्थायी समितियों में आपकी कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, महिलाओं की जो शक्तियां प्रदान करने वाली संबंधी समिति, याचिका समिति, आवास समिति, नियम समिति, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं और भी हैं बहुत सी। तो आपका ये दोनों ही समितियों के प्रकार में आएगा। आंसर आपका उपर्युक्त तो दोनों जो है वो हो जाएगा। इन दोनों से तात्पर्य ये नहीं है कि केवल यही दोनों ही समितियों के प्रकार में आता है। सबसे मेन जो आपका पूछा जाता है वो वित्तीय समिति से संबंधित जो है वो पूछा जाता है प्रश्न। ता में बड़ी की मात्रा लगेगी, वित्तीय। वित्तीय समिति के अंतर्गत तीन टाइप होते हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। आंसर यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर सभी। अब ये भी चीज को समझिए कि जो वित्तीय समितियां हैं इसके अंतर्गत आपका स्थायी समिति जो है वो भी आपकी आ जाती हैं। यानी जो मैंने ऊपर वित्तीय समिति के सब प्रकार बताए थे, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये सभी भी स्थायी समिति का ही उदाहरण है। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कितनी समितियां हैं, अगर इस टाइप से प्रश्न आए, विभागों से संबंधित जो स्थायी समितियां उनकी संख्या 24 होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या फिर प्रवर समिति। तो मैंने अभी आपको कुछ नाम भी बताए थे, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए उत्तर की बात करते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन प्रवर समिति जो है ये सही हो जाएगा। प्रवर समिति जो है वो तदर्थ समिति के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। प्रवर समिति के बारे में एक चीज आप ये याद रखिएगा कि प्रवर समिति तदर्थ समिति की सलाहकार समिति के रूप में जो है वो जानी जाती है या इसके अंतर्गत आती है। इसका जो गठन था वो किसी विधेयक पर विचार करके उसकी रिपोर्ट देने के लिए जो है वो किया जाता है। और ये जो समिति है आपकी प्रवर समिति, ये वैसे ही सेम विचार करती है जैसे कि दोनों सदन जो है किसी विधेयक पर विचार करते हैं। और इनके पास ये जो समिति इनके पास शक्ति होती है, अगर ये चाहें तो विभिन्न जो प्रावधान है उन पर संशोधन के लिए भी प्रस्ताव रख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? बताइए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति, कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आपको बताना है स्थायी मितव्ययिता समिति भी जो है इसे कहा जाता है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मितव्ययिता बोर्ड, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वर्ड मितव्ययिता, इसको आप इससे जोड़ेंगे क्योंकि मेन इसके जो कार्य हैं उसमें ही ये सबसे आता है पहले, कि प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक जो नीति है उसका सुझाव देने का कार्य प्राक्कलन समिति जो है उसके द्वारा किया जाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि ये जो समिति है संसद के माध्यम से जो सरकार है उसके द्वारा प्राप्त जो भी धन किया जाता है उसका आय व्यय जैसे होता है, लेन देन होता है, तो उसके अनुमान की जांच पड़ताल जो है ये समिति जो है वो करती है। इस टाइप से भी आप इसे याद रख सकते हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न आपका है इसी से संबंधित कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? 15, 22, 30 या फिर 45। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, कौन सा जो है आपका सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, सही कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर, यानी कि डी नहीं सी वाला, यानी कि 30 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो प्राक्कलन समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। किसके द्वारा? उस समय के वित्त मंत्री थे जिनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई, ये उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इनकी सिफारिश से किया गया था। इसमें सदस्य जो है वो 30 सदस्य थे जिनका चुनाव लोकसभा जो सदस्य हैं उनमें से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और इसके जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इन सदस्यों में से ही जो है वो करते हैं, जो कि सत्तारूढ़ दल का होता है। कार्यकाल की बात करें इसका तो 1 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न आपका है कि 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा की या फिर किसी भी सदन की नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है?
तो बताइए 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की या फिर किसी भी सदन का नहीं? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन लोकसभा जो है वो सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय जो है वो लोकसभा की समिति है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 10वां प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति, कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम या फिर याचिका? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन प्राक्कलन समिति यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति में जो है वो आती है। बाकी बेसिक चीजें प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने ऊपर बता दी। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आपको प्राक्कलन समिति के कार्य छांटने हैं इसमें से कि क्या जो है वो कार्य है। अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक प्रशासनिक जो सुधार है उनके तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा आपका ऑप्शन है देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। तीसरा ऑप्शन है संसद में प्राक्कलन जो है उसके प्रस्तुत करने के जो प्रारूप हैं उनके विषय पर सिफारिश करना। ये 3 है पॉइंट और चौथा कह रहा है उपर्युक्त बी और सी दोनों। आपको बताना है प्राक्कलन समिति का जो है वो क्या कार्य है। अभी मैंने इसके बारे में बताया। चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो आपका बी वाला सही है और सी वाला भी सही है, यानी कि आंसर आपका उपर्युक्त बी और सी दोनों जो है सही हो जाएगा। तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना भी कार्य है और संसद में प्राक्कलन जो है उनके प्रस्तुत करने के प्रारूप का जो विषय है उस पर सिफारिश करना भी इसी में आ जाता है। 12 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो संसद के जो दोनों सदन हैं उनसे चुने जाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से ही जो है वो चुने जाते हैं, या फिर तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वे लोकसभा के सदस्य जो है उनमें से ही चुने जाते हैं। ये मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में बताया भी था। 13 नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य जो है वो नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, याचिका समिति या फिर प्राक्कलन समिति? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन प्राक्कलन समिति जो है वो सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति जो है इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य जो है वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 कि निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर सरकारी बीमा समिति? 14 नंबर प्रश्न भी देखिए सेम ऊपर ही वाला आपको दे दिया है, केवल लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई। संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता इस टाइप से। तो यहाँ पर स्थायी समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो प्रश्न तो वही है, तो आंसर भी यहाँ पर भी आपका वही प्राक्कलन समिति ही जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला, कंफ्यूज ना होइएगा। 15 नंबर प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20 हैं, 22 हैं, 28 हैं या फिर 30 है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। लोक लेखा समिति में कितने जो है वो सदस्य हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। एक चीज आपका समझना जरूरी है कि लोक लेखा समिति जो है वो क्या है, क्या काम करती है। तो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्य जो हैं उनके द्वारा बनाई गई समिति या सदस्यों वाली समिति आप कह सकते हैं, जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। ये समिति जो है संसद द्वारा जो है वो निर्मित है। साथ ही एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोक लेखा जो समिति है वो किस समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है लोक लेखा समिति को। अब बात करते हैं जो प्रश्न में पूछा गया था सदस्यों की संख्या। तो इस समिति में कुल 22 सदस्य जो है आपके होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य ऐसे होते हैं जो लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 16 नंबर। लोक लेखा समिति जो है उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 20, 15, 15, 10
5 15/7 या फिर 20/10, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा, ऊपर मैंने दोनों ही नंबर बताए थे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। ऊपर देखिए मैंने बताया था ना, 15 उधर लोकसभा के और 7 इधर राज्यसभा के, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न आपका है, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो संसद के दोनों सदनों में से जो है वो चुने जाते हैं। पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। लोक लेखा समिति जो है उसमें लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाता है, 15 सदस्य लोकसभा में तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, या 7 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य राज्यसभा से। तो बताइए कौन सा सही होगा। अभी ऊपर मैंने बताया, बस प्रश्न वही है सेम, बस तरीका अब यहाँ पर बदल दिया गया कि एक ही प्रश्न को कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर लोक आश्वासन समिति, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला लोक लेखा समिति जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है ऊपर मैंने बताया था, जो अनियमितताएं होती हैं, आय व्यय होता है, उन सब पर निगरानी रखती है, तो उसी के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य आप जैसे कह सकते हैं इसे। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा, मैंने क्या कहा कि प्रश्न आपका वही है, बस तरीका यहाँ पर बार बार बदल बदल के जो है वो पूछा जा रहा है। तो लोक लेखा समिति में मैंने बताया था ऊपर लिखकर, ये देखिए लोक लेखा समिति प्रश्न आया था, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, और यहाँ पर राज्यसभा के ही पूछे गए हैं। देखिए राज्यसभा के पूछे गए हैं, यानी आंसर आपका ए वाला 7 जो है वो सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति। अभी ऊपर जो मैंने प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसके द्वारा दिया जाते हैं जो लेखा परीक्षण, वो भी प्रतिवेदन की जांच जो है इसके द्वारा की जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, बिल्कुल लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन है उसके आधार पर कौन समिति कार्य करती है, लोक लेखा समिति। इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण जो है वो दिए जाते हैं उसके संबंध में प्रतिवेदन की जांच करने का काम लोक लेखा समिति की जो है वो होता है। देखते हैं, और अच्छा कार्यालय की बात करें तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में तो लोकसभा सचिवालय जो है वो इस समिति का कार्यालय की भूमिका जो है वो निभाता है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है, सेकंड लास्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 23 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए 22 नंबर प्रश्न, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर लोक लेखा समिति सही हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त जो है वो किया जाता है। सभी प्रश्न समाप्त हुए। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न मैंने आपको अभी बताया था प्रश्न के एक एक्सप्लेनेशन में, वही यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट पूछा गया है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो किसी का भी गलत नहीं होगा, फटाफट से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अभी ऊपर मैंने लिख के भी बताया था।
तो सरकारी उपक्रम समिति, नियम समिति, याचिका समिति या फिर लोक लेखा समिति। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका लोक लेखा समिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जो है वो जाना जाता है, कहा जाता है। तो आपका यही जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है वो किसे सौंपती है। राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को या फिर इनमें से किसी को नहीं। अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि आपका कमेंट पढ़ के और लोग अधिक से अधिक जानकारी जो है वो हासिल कर सकें। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।